आवाज जनता की। आज तक अगर कांग्रेस को डुबाने का कोई काम किया है, कांग्रेस का नैया डूबा है, तो वो राहुल गांधी जी के कारण डूबा है। तो इसलिए राहुल गांधी को कभी भी हम लोग सीरियस नेता मानते ही नहीं। तो आरजेडी का संस्कार जो जंगल राज 2 लाना चाहते हैं वो जनता समझ गई है, इसीलिए एनडीए की भारी बहुमत से सरकार बनने जा रही है। जो ऑडियो वायरल हुआ है उस ऑडियो में स्पष्ट है कि पैसे का खेल हो रहा है, लेकिन महागठबंधन आज के दिन में लठ बंधन बन चुका है। तेल पिलावन लाठी चलावन, तो महागठबंधन अब वही तेल पिला के लाठी चलाएगा। पूरा विश्वास है, बहुत रिकॉर्ड विजय, बिहार के इतिहास में एनडीए की सबसे बड़ी विजय। राहुल गांधी जी अगर राजनीति में सीरियस होते तो 56-57 साल में युवा नेता नहीं कहलाते। आज तक अगर कांग्रेस को डुबाने का कोई काम किया है, कांग्रेस का नैया डूबा है, तो वो राहुल गांधी जी के कारण डूबा है। राहुल गांधी जी समय पर कभी सीरियस होते ही नहीं। और आपने देखा कि जिस तरह से एसआईआर का उन्होंने जो है रोड शो किया और यात्रा किया और उसके बाद वो विदेश चले गए। तो इसलिए राहुल गांधी को कभी भी हम लोग सीरियस नेता मानते ही नहीं। सासाराम के कैंडिडेट, राजद के कैंडिडेट हैं, उनको अरेस्ट कर लेती है झारखंड पुलिस डकैती के मामले में आरोपी। अब जो जिस तरह का कानून अपना काम करती है उनके ऊपर आरोप था, इसलिए पुलिस ने अपना, वो भी झारखंड पुलिस ने किया है, इसलिए जो है वो उनका आरोपित होंगे। तो ऐसे लोग को टिकट आरजेडी दे रही है। अब आरजेडी के हमारे आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने सारण के सभा में कहा कि आरजेडी ने अपना टिकट का शुरुआत साहेबुद्दीन जी के परिवार से किया। अब सोच सकते हैं कि उनका शुरुआत कहां से हुआ है। तो आरजेडी का चेहरा क्या है ये मतदाता ने पहचान लिया है। और जिस तरह से टिकट के बंटवारा में सिर फुटौल कर रहे हैं, तो आरजेडी का संस्कार जो जंगल राज 2 लाना चाहते हैं वो जनता समझ गई है, इसीलिए एनडीए की भारी बहुमत से सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस में सर विवाद है और वीडियो ऑडियो वायरल हो रहा है, किस तरह से पार्टी ने मैंने बताया कि जिस तरह से कांग्रेस के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष ने पहले ट्वीट किया कि आज मैं दलित हूं, इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल और उसके उम्मीदवार जो है हमें दबाना चाहते हैं। और दूसरा जो है जो ऑडियो वायरल हुआ है उस ऑडियो में स्पष्ट है कि पैसे का खेल हो रहा है। अब ये मैंने मीडिया के माध्यम से ही देखा है। पप्पू यादव ने कहा है कि महागठबंधन के नेता सोए हुए हैं, अब तोड़ देना चाहिए। अब देखिए, पप्पू यादव जी अलग अलग दिन अलग अलग बात बोलते हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा उस पर जो है टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन महागठबंधन आज के दिन में लठ बंधन बन चुका है। तेल पिलावन लाठी चलावन, तो महागठबंधन अब वही तेल पिला के लाठी चलाएगा और एक दूसरे को जो है नीचा दिखाने में रहेगा। जनता एनडीए के साथ है। नहीं तो हम लोगों ने कैंपेनिंग बंद कब किया था? श्री राहुल गांधी जी 2029 की तैयारी कर रहे थे, तेजस्वी यादव जी 2030 की तैयारी कर रहे हैं। 2025 तो बिहार की जनता ने एनडीए के नाम कर दिया है और लगातार जनता का समर्थन बढ़ रहा है और हम लोगों को पूरा विश्वास है, बहुत रिकॉर्ड विजय, बिहार के इतिहास में एनडीए की सबसे बड़ी विजय। राहुल गांधी को बिहार से ज्यादा जिलेबी खाना महत्वपूर्ण लग रहा है। नहीं, इससे राहुल गांधी जी को 2029 पर ध्यान है और तेजस्वी यादव जी का 2030 पे ध्यान है। भारतीय जनता पार्टी और हमारा जो गठबंधन एनडीए है यह लगातार जनता के बीच में है और बिहार के विकास के लिए, बिहार के सुशासन के लिए, बिहार वासियों के उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ पर एनडीए की जीत जरूरी है। इसीलिए हम लोग प्रचार में आ गए, वो लोग आराम कर रहे हैं। आराम से आरजेडी को गिरफ्तार किया गया, ऐसे के मामले में ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल माने भ्रष्टाचार की इमारत है और उसको समर्थन करने वाली कांग्रेस पूरे देश को लूटने का काम किया है। तो ये दोनों पार्टियां लुटेरी पार्टियां हैं, गरीबों को लूटने वाली, किसानों को लूटने वाले, गाँव को लूटने वाले, देश को लूटने वाले, बिहार को लूटने वाले। तो जनता इनको सबक सिखा रही। 20 साल की सत्ता से बाहर है, आगे अभी और 2047 तक बाहर। अयोध्या में दीपावली के समय में दिए जले तो कांग्रेस कह रही है कि जलाने वाले देश में नफरत के लिए जलाते हैं। जिनके मन में ऐसा भाव होता है उस प्रकार का भाव रखते हैं और ये परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही, त्रेता युग से, जब भगवान श्री राम वन की यात्रा पूरी करके और राम राज्य की स्थापना की है। राम राज्य की स्थापना की शुरुआत हो गई और सही मायने में राम राज्य सुशासन और व्यवस्था
अभी बिहार के अंदर भी शुरू करने के लिए हम लोग आए और बिहार की जनता से अपील कर रहे हैं कि एनडीए के सभी प्रत्याशियों को जितावें और उनको दीपावली की और छठ पूजा की सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं।